हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मधुसूदन पाल आपके लिए लेके आया आज अपने चैनल पर किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, आप देख सकते हैं इस प्रकार यहाँ पर एक सेल है। सेल में देखिए ये जो दो रॉड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं इनको। एक धन इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, जो घोल है आपको लिक्विड फॉर्म में दिख रहा है, यह वैद्युत अपघट्य कहलाता है। ठीक है, देखिए आपने अब तक क्या पता, जो इलेक्ट्रिक करंट होती है जिसे हम आईसी डिनोटेट करते हैं, वो किसी सेल में प्लस इलेक्ट्रोड से लेकर कहाँ की ओर बहता है, माइनस इलेक्ट्रोड की ओर। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट क्या होते हैं, जो सेल के इंटरनल भाग में जो क्रिया होती है, वो जो करंट होती है आई, वो माइनस से कहाँ की ओर बहती है, प्लस की ओर। तो जो घोल होते हैं, ये जो इलेक्ट्रोड्स माइनस से प्लस की ओर बहने वाली धारा होती है, उसके मार्ग में क्या डालती है, बाधा डालती है। ठीक, इसी बाधा को हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आप देखते हैं इसके डिफाइन कर सकते हैं, सेल के भीतर धारा के प्रभाव में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से डिनोटेड किया। देखिए फिर क्या आता है कि टॉपिक हम बात करते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करते हैं। कि किन किन कारकों पर निर्भर करता है। एक तो जो अपघट्य होती है, आपने इन केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो अपघट्य होती है उसकी कुछ सांद्रता होती है जिसे हम सी से दिखाते हैं। क्या होती है, एक सांद्रता होती है जिसे हम सी से दिखाते हैं। यदि दो इलेक्ट्रोड की बात की जाए तो इनके बीच की कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। ठीक है, उसे किससे दिखाते हैं हम लोग, डी डिस्टेंस। तो जो आर होता है वो क्या होता है, आपका जो आर है वो प्रोपोर्शनल होता है सी एंड डी। ठीक है, यानी कि सांद्रता और इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के क्या होते हैं, वो समानुपाती होते हैं। ठीक है, सेकंड देखिए पोर्शन आपसे क्या कहता है। इसके बाद जो देखिए जितना भाग जो इलेक्ट्रोड है उनका इतना भाग आपका घोल में क्या है, डूबा हुआ है। यदि कहा जाए इस डूबे भाग का क्षेत्रफल कितना है आपका, ए, तो जो डूबा हुआ भाग होता है उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, एक तो उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इस कारक पर निर्भर करते हैं। थर्ड जो आपसे कहता है इसमें पोर्शंस की जो बहने वाली धारा होती है सेल में, उस धारा के ये समानुपाती होती है। ठीक है, फोर्थ पोर्शन आपसे ये कहता है इसमें धारा के समानुपाती हो गया। फोर्थ ये कहता है कि जो टेम्परेचर होता है जिसे हम टी से दिखाते हैं, जो आर होता है वो प्रोपोर्शनल ऑफ रिवर्स प्रोपोर्शनल ऑफ 1/T। ठीक है, तो निम्न कारकों पर जो सेल होते हैं, आंतरिक प्रतिरोध होता है सेल का, वो निम्न कारकों पर निर्भर। सबसे पहले वो सांद्रता के समानुपाती होते हैं, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के भी समानुपाती होते हैं, डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं सॉरी, और जो आर होते हैं वो धारा आई के अनुक्रमानुपाती होते हैं, और टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। देखिए इसमें सिंपल फॉर्म इसको याद कैसे रखते हैं। यदि आपको ये सारी चीज़ें याद हो कि क्षेत्रफल को ऐसे दिखाते हैं, सांद्रता सी, डिस्टेंस डी, करंट आई, टेम्परेचर टी, तो आप इसको आर प्रोफेशनल ऑफ करते हैं CID@। इस तरीके से इनको याद रखा जाता है कि आर प्रोफेशनल ऑफ CID@। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड जो ये कोने पे आपको आइकॉन दिख रहा है बेल की, इसे दबा के आप हमारे नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो सेल के भीतर जो होते हैं वो धारा के प्रवाह में जो घोल अवरोध उत्पन्न करती है, उसे हम क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक